दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का अनुभव। यह कहानी अमेरिका के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन काल में एक भारतीय सन्यासी से मुलाकात के बाद अपनी जीवन यात्रा में परिवर्तन किया और हम कह सकते हैं कि जो भारतीय सनातन सद्ग्रंथ बताते हैं उसके अनुरूप चलकर उन्होंने जो प्राप्त किया वो बाद में उन्होंने दुनिया को पुनः बताया। यह कहानी जॉन डी रॉकफेलर की है, जो 25 वर्ष की उम्र में अमेरिका के एक रिफाइनरी तेल के कारखाने के मालिक बन गए और 31 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन चुके थे। 38 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाल ली थी और 50 की उम्र में वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये कहा जा सकता है कि वो दुनिया के पहले अरबपति व्यक्ति बने। जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। एक युवा के रूप में वे प्रत्येक निर्णय को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और रिश्ते को शक्ति और धन को बढ़ाने में ही लगाते रहते थे। लेकिन 53 साल की उम्र में वो बीमार पड़े और बीमारी भी इतनी गंभीर कि डॉक्टरों ने यह बता दिया कि अब आप अधिकतम 1 वर्ष तक जीवित रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि दुनिया का अमीर व्यक्ति जिसके पास कुछ भी खरीद लेने की क्षमता हो, उसको खाने में सिर्फ 1 कप सूप और कुछ खाने की सामग्री वो पचाने के लिए भी डॉक्टरों की सहायता लेनी पड़ रही थी। अर्थात अगला 1 वर्ष रॉकफेलर के लिए बहुत दुख वाला वर्ष होने वाला था। ऐसे में एक सुबह अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हमारे सारे बाल धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं, शरीर में पूरा दर्द रहता है, अब जीवन का लगभग अंत आने ही वाला है। लेकिन ये जो संपत्ति हमने एकत्र की है इसका क्या उपयोग? इसे आगे तो लेकर जा नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा क्यों न इस संपत्ति का कुछ हिस्सा हम समाज के कल्याण में लगाएं। बस उन्होंने अपने वकीलों को, अकाउंटेंट को, प्रबंधकों को बुलाया और बुलाकर अपने निर्णय से अवगत कराया। बताया जाता है कि रॉकफेलर की इच्छा को ध्यान में रखते ही हुए उनके कहे अनुसार उनके पास जो विकल्प बचा था उसके हिसाब से एक फाउंडेशन की स्थापना की गई। इस फाउंडेशन की देखरेख में दुनिया के सबसे कठिन रोग जो थे उस समय उनके लिए दवाओं की खोज शुरू हुई और अंततः पेनिसिलिन, मलेरिया की दवा, तपेदिक की दवा और डिप्थीरिया की दवा का इजाद हुआ। आप कह सकते हैं कि समाज को, पूरी दुनिया की मानवता को कुछ ऐसी औषधियाँ मिली जिनकी बहुत आवश्यकता थी। लेकिन रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा तो यह है कि जब इन कार्यों में रॉकफेलर ने अपने धन लगाने शुरू किए तो स्वतः उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अपनी कमाई का हिस्सा जो है धर्मार्थ में लगा रहे थे रॉकफेलर। नए नए अच्छे कार्य हो रहे थे, उसकी सूचनाएं उनको मिल रही थी और इसी में वो काफ़ी अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे थे। इस तरह से जो 53 साल में जाने वाले थे रॉकफेलर, वो अंततः 98 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। रॉकफेलर की कहानी का एक दूसरा पक्ष यह है कि जब वो अपने जीवन से निराश हो रहे थे उसी समय स्वामी विवेकानंद जी से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें बताया था कि आप अगर अपने मन की सच्ची शांति और खुशी चाहते हैं तो लोगों में
अपनी खुशी को बांटने का प्रयास करिए। धन को एकत्र न करके इनको परोपकार में लगाने का प्रयास करिए। कहा जाता है कि विवेकानंद जी की इस सीख ने न केवल रॉकफेलर को एक नई दिशा दी, बल्कि जीवन जीने की दिशा और कला सीखकर रॉकफेलर ने 98 वर्ष की आयु तक अपने आप को स्वस्थ भी रखा और दुनिया के सभी प्रकार के सुखों का उपभोग भी किया। अंततः रॉकफेलर ने लिखा कि मैंने अपने जीवन में जो सीखा उसमें काम करने के साथ साथ जो हमारी सुखद यात्रा रही वो कि लोगों को सुख बांटने से आनंद की अनुभूति होती ही है, और साथ ही साथ दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य के लिए मन की शांति। तो ये कहानी हमें लगता है कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी एक पाथेय के रूप में कार्य करेगी और कहीं न कहीं लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। सादर जय सिया राम।